क्या क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, कैसे शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। 7 मई 2025 की सुबह जब दुनिया सो रही थी, भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी तेज लड़ाकू विमानों के साथ आसमान में गर्जना की। डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेशी ड्रोन ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर ने मिलकर पाकिस्तान और पाकिस्तान के अंडर में आने वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को नस्त नाबूद कर दिया और उन्हें राख में तब्दील कर दिया। रक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार ये ठिकाने भारत के खिलाफ आतंकवादी साजिश के सबसे बड़े केंद्र थे। कई आतंकवादी ठिकाने को निशाना बनाया गया, जैसे रावलपिंडी में जहां लश्कर तैयबा का सबसे बड़ा प्रशिक्षण शिविर था, जहां आतंकवादियों को पाकिस्तान हथियार देता था, बम और मिसाइलें भेजता था, और यहां पर आतंकवादियों को ड्रोन हमले की ट्रेनिंग दी जाती थी। रक्षा मंत्रालय का मानना है कि यहां पहलगाम हमले की साजिश रची गई थी और इस जगह को हिंदुस्तान ने नस्त नाबूद कर दिया। हिंदुस्तान का दूसरा निशाना बहावलपुर था, जहां 2001 के संसद हमले और 2019 के पुलवामा हमले की साजिश रची गई थी। और भारत का तीसरा निशाना मुजफ्फराबाद, जो पाकिस्तान में है, आतंकवादी संगठन का लॉजिस्टिक और कमांड सेंटर, जहां से हथियारों का भंडार का फीडिंग का प्रबंध होता है। कहा जा रहा है कि यहां पर 50 टन से ज़्यादा गोला बारूद था, जो भारत के हमले में नष्ट हो गया। और भारत का चौथा निशाना मीरपुर, यहाँ घुसपैठियों का प्रशिक्षण केंद्र था। यहाँ आतंकवादियों को भारत में प्रवेश करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। यहाँ पर कई आतंकवादी थे जो अब चल बसे हैं। कराची के भी कई बाहरी इलाकों की बात की जा रही है। एक गुप्त ठिकाना जहाँ से साइबर हमले और ड्रोन ऑपरेशन की योजना बनाई जा रही थी। यह ठिकाना लश्कर के साइबर यूनिट का हब था। इसे भी भारत ने नस्त नाबूद कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के पास सीमा और लॉन्चपैड, जहां से आतंकवादी भारत में घुसपैठ की साजिश रच रहे थे, यहां भी 20 आतंकियों को ढेर किया गया। कहा जा रहा है कि बालूचिस्तान के पास भी हथियार तस्करी के प्रमुख केंद्र थे, जहां से आतंकवादियों को गोला बारूद की आपूर्ति होती थी। इस ठिकाने पर भी लगभग 10 टन ऑर्डिनंस नष्ट किया गया। और भी कई इलाके हैं पाकिस्तान के आसपास, गुप्त इलाके, जहां भारी मात्रा में आतंकवादी और हथियार थे, उन्हें भी ब्रह्मोस मिसाइल से नष्ट किया गया। जानकारी थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि अभी भी भारतीय सेना की तरफ से आधिकारिक ऐलान का इंतजार है। ये जानकारियां सोर्सेस के हवाले से अखबार के जरिए हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दुनिया के तमाम मीडिया एजेंसीज के पास पहुंच रही हैं। तो मिशन सिंदूर पर जो भी जानकारियां आएंगी वो हम आपको बताते रहेंगे। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर भारत का रणनीतिक परिपक्वता का सबूत था। यह बदला सटीक था, संतुलित था और घातक था। भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तो निशाना बना लिया, लेकिन पाकिस्तान की सेना को निशाना नहीं बनाया। पाकिस्तान की सेना चुप नहीं बैठी, वह भी भारत पे हमले के बारे में सोच रहे होंगे। भारत ने बच्चों को और औरतों को और पुरुषों को निशाना नहीं बनाया। इसकी सबसे बड़ी वजह थी, भारत पाकिस्तान से युद्ध नहीं चाहता। भारत चाहता है कि पाकिस्तान को यह एहसास कराया जाए कि जो तुमने पहलगाम में किया है, इसका करारा जवाब देने की क्षमता भारत के अंदर है। यह बदला सिर्फ सैन्य नहीं, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक प्रहार के तौर पर भी है, जिसमें भारत दुनिया को भी यह बताना चाह रहा है कि यह नया भारत है, जहां पर हम लोग उकसाते नहीं हैं। हम पहले हमला भी नहीं करते, लेकिन हम चुप नहीं बैठते। और इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए केवल एक सैन्य जीत नहीं, यह भारत के गौरव और उसके सांस्कृतिक ताकत की गाथा है। ऑपरेशन सिंदूर आज उन तमाम विधवाओं के लिए श्रद्धांजलि है जिनके सुहाग को आतंकवादियों ने छीना है। यह पाकिस्तान के लिए एक अंतिम चेतावनी थी, या यूँ कहें कि एक शांति संदेश था। यह संदेश था कि भारत को छेड़ो मत, और अगर छेड़ोगे तो भारत तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अब पाकिस्तान चाहे जो नौटंकी कर ले, बच्चों को ढाल बना ले या दुनिया के सामने लाचार बन ले, लेकिन सारी दुनिया के सामने भारत ने दिखा दिया है कि भारत बदला लेना जानता है।
भारत ने न केवल आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया बल्कि पाकिस्तान की आतंकी साम्राज्य की कमर तोड़ दी। और ऑपरेशन सिंदूर भविष्य में भी इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में उस गाथा के तौर पर सुनाया जाएगा जिसमें भारत ने अपने लोगों और अपने सम्मान और अपने देश की महिलाओं के सिंदूर के सम्मान बचाने के लिए प्रलय मचा दिया था। फिलहाल ये बदला पूरा हुआ, लेकिन भारत की नज़र अभी भी उन आतंकवादियों पर हैं जो भारत की शांति को चुनौती देने की हिम्मत कर रहे हैं। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे भी जो अपडेट्स आती रहेंगी वो हम आपको बताते रहेंगे। और अपने देश के लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस